हाय हेलो। सो कैसे हो आप सब? आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स सारे देख रखे हैं। जो बीसीके के मैंने अभी तक आपको दो लेक्चर्स दिया है ऑन चैप्टर 5, राइट? आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो हियर वी आर अगेन विथ आवर लेक्चर 3। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स काइंडली प्लीज लेट मी नो। जैसे मैं अभी तक आपके डाउट्स को सॉल्व करती आई हूँ, आगे भी आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जो है हमारा सेबी, विच इज आर सेबी एंड वी विल बी डूइंग सीसीआई। ओके, ये दोनों चीज हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके ओके एवरीवन। तो अभी हमने लास्ट क्लास आरबीआई किया था, यू ऑल रिमेम्बर राइट? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेबी। ऑलवेज आई कीप टेलिंग एसबीआई, आई डोंट नो व्हाई। इट्स सेबी। ओके, इट्स सेबी। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सेबी जो है वो करता क्या है? बेसिकली व्हाट डज सेबी डू? तो अगर हम देखें, जैसे आपका आरबीआई है, ये आपके बैंक्स को रेगुलेट करता है, उसको सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, इकोनॉमी को एक तरीके से स्टेबलाइज करता है, राइट? कंट्रोल क्रेडिट पॉलिसीज वगैरह, इतने सारे पॉलिसीज को यूज करके आपका जो आरबीआई है वो काफी तरीके से रेगुलेट करता है हमारे इकोनॉमी को, बैंक्स को सुपरवाइज करता है। उसी तरीके से एक और रेगुलेटरी बॉडी है हमारे बीच में, जो है सेबी। ये क्या है? ये एक तरीके का रेगुलेटरी बॉडी है। अब इसको रेगुलेटरी बॉडी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट्स द इंडियन कैपिटल मार्केट। ये आपके मार्केट को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? आप सब स्टॉक एक्सचेंज जानते होंगे, आप सब ने शेयर मार्केट सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। तो ये सारे मार्केट्स में क्या होता है? यूजुअली पीपल अपने पैसे, जो लोग हैं, आम जनता है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना। तो वो पैसा जब इन्वेस्ट होता है, व्हाट हैपेंस, अगर कोई बॉडी उसको रेगुलेट नहीं करेगा, उसको सुपरवाइज नहीं करेगा, तो आपको नहीं लगता कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं? आपका पैसा नुकसान हो सकता है, आपके पैसे को, हो सकता है ना। तो इसीलिए सेबी क्या करता है? इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स, ताकि कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो जाए इन्वेस्टर्स के साथ, हम पब्लिक के साथ हमारा पैसा डूब ना जाए, हमारे पैसे के साथ कुछ गलत ना हो जाए जो हम इन्वेस्ट करते हैं इन वेरियस कंपनीज। तो ये सारी चीजें सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। एकदम बराबर। तो देखो, सेबी क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट। बेसिकली ये क्या करता है? एक छोटा सा लाइन लिख लेते हैं ताकि ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि ये करता क्या है। प्रोटेक्ट्स द राइट, ए राइट की जगह इंटरेस्ट लिख दो, प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट। ओके, नॉट बेसिकली राइट्स, इंटरेस्ट ऑफ द investors in the capital market। बेसिकली ये करता है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज पढ़ेंगे हम आगे। प्लीज यहां देखिए, आई होप यू ऑल आर कॉपिंग विथ मी, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फॉर फ्यू सेकेंड्स ना। सेबी क्या है? इज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के अलावा और क्या करता है? ये रेगुलेट करता है एंड डेवलप्स द इंडियन कैपिटल मार्केट। समझ में आया?
ये दो चीज के लिए आपका ये सेबी बना है, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या हो गया, पहला चीज था हमारा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है इन द कैपिटल मार्केट। और दूसरा क्या है, रेगुलेट एंड डेवलप करता है इंडियन कैपिटल मार्केट को, उसको रेगुलेट करता है, उसमें कोई नया नया लॉज लाना है या कोई लॉज को हटाना है, हर तरीके का वो उसको रेगुलेट करता है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया इतना तक। मैं थोड़ा स्लो इसलिए जा रही हूँ ताकि आपके यहाँ पे क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था, हम ये जो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ताकि रिवीजन में इजी हो जाए। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था प्लीज नोट कीजिए। स्टैब्लिश हुआ था 12th अप्रैल, कब, 12th अप्रैल 1988 को ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, वेरी गुड। ओके, 12th अप्रैल 1988 को ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। स्टैब्लिश का मतलब एक तरीके से ये रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण कर दिया गया था, उसको बनाया गया था, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी पावर दिया नहीं गया था अभी तक भी। उसको स्टैट्यूटरी पावर क्यों नहीं दिया गया था, बिकॉज सेबी का एक्ट ही अभी तक नहीं बना था। जैसे कि आरबीआई एक्ट के अंदर आपने आरबीआई को फॉर्मेशन किया ना, आरबीआई एक्ट के अंदर आपने आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट किया था, वैसे ही सेबी एक्ट के अंदर आप सेबी का स्टैब्लिशमेंट करोगे। सेबी जो है, सेबी एक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेबी एक्ट, तो आपको अच्छे से याद रहेगा सेबी एक्ट केम इनटू फोर्स, मतलब ये कब बना था, कब ये आया था, केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, आज थोड़ी हैंडराइटिंग सुधर गई मेरी, नहीं, विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th जनवरी 1992, इस तारीख में ये बना था, ये इफेक्ट में आया था। अब ये इफेक्ट में आने के बाद क्या हुआ था, सेबी वॉज गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स in 1992। मेरी बात समझ में आ गई। स्टैट्यूटरी का मतलब लॉ, लीगली, लॉफुली उसको पावर्स कब दिए गए थे, जब एक्ट बन गया था ना, जब आपका ये एक्ट बन गया था उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे, विच वॉज इन द ईयर 1992। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन स्टैब्लिश वो 1988 में हो गया था, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल नहीं था। वो कब बना, 1992 में। आप सबने क्या हर्षद मेहता स्कैम देखा है, हर्षद मेहता स्कैम भी इसी साल हुआ था, जब बहुत सारे लूप होल्स फाइंड आउट किए गए थे। सेबी तो पहले भी था, 1988 से था, लेकिन उस समय इतना लीगली पावरफुल नहीं था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसका फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बहुत सारे कांड किए थे, जो अगर आप कभी आपको टाइम मिले तो हर्षद मेहता स्कैम आपको दिख जाएगा, इतने सारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये सारा चीज हुआ था 1991 1992 में, और तभी ये आपका सेबी एक्ट क्या हो गया था, पावर में आया था। सेबी एक्ट आपका पावर में आ गया था। नाउ नेक्स्ट क्या याद करना है आपको, नेक्स्ट क्या याद करना है हमें इसमें, चलो जी लेट्स मूव फर्दर। ये आपने कॉपी किया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्लीज यहां ध्यान से देखिए। सेबी के पहले मैम शेयर मार्केट तो था ना। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम सेबी के पहले तो शेयर मार्केट्स थे, शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते थे, तो तब कौन कंट्रोल करता था, तो बिफोर सेबी आपका कौन कंट्रोल करता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। तो प्लीज इसको लिखिए, बिफोर सेबी कौन regulatory authority was कौन था, was controller of capital issues, ठीक है।
जिसको हम कहते हैं सीसीआई। दिस इज नॉट द सीसीआई दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर सिलेबस, ये डिफरेंट सीसीआई है, ठीक है। जो हम सिलेबस में करेंगे वो है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज नॉट दीज टू आर नॉट द सेम, ओके। तो ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। ये जैसे सेबी था वैसे ही है। ये किसके अंडर था, अंडर विच एक्ट, अंडर विच एक्ट, अंडर कैपिटल इश्यूज, अंडर कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल एक्ट के अंदर था ये, समझ में आया। 1947 इस एक्ट के अंदर था। ये कब था, बिफोर सेबी, सेबी के पहले ये वाला काम करता था। कौन सा एक्ट के अंदर, जैसे सेबी एक्ट आया वैसे ये भी तो किसी एक्ट के अंदर काम करेगा ना। तो कौन सा एक्ट के अंदर था ये वाला एक्ट के अंदर था। और अभी ये नहीं है, इसके अंदर नहीं है, अभी ये कोई काम का नहीं है, समझ में आया ना। तो सेबी के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, प्लीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेबी करता क्या है। ये इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कैपिटल मार्केट में, और फिर ये रेगुलेट और डेवलप करता है इंडियन कैपिटल मार्केट को। फिर ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को ये स्टैब्लिश हुआ था, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पावर, इसको स्टैट्यूटरी पावर कब दिया गया था, 1992 में, जब सेबी एक्ट आया था तब इसको पावर दिया गया था। फिर हमने क्या पढ़ा कि सेबी के पहले कौन था, सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, और ये किसके अंडर था, अंडर कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947। एकदम बराबर, इजी, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या याद करना है, उसका हेडक्वार्टर्स याद करना है। इसका हेडक्वार्टर्स क्या है, जल्दी से देखिए। इसका हेडक्वार्टर्स है आपका बांद्रा, बांद्रा, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा, आई डोंट स्टे इन मुंबई बट स्टिल, बांद्रा कुर्ला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, मुंबई। क्या है, बांद्रा कुर्ला मुंबई, ठीक है ना। और इसके रीजनल ऑफिसेस भी है बच्चा, इसके रीजनल ऑफिसेस भी है, ठीक है। तो इसके रीजनल ऑफिसेस कौन से हुए, इसके रीजनल ऑफिसेस जल्दी से देख लेते हैं कौन से इसके रीजनल ऑफिसेस है। बहुत ही इजी इसके रीजनल ऑफिसेस है। वी विल बी ड्रॉइंग अ मैप फॉर दिस। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, तो यहां पे एक काम करते हैं, ओके, यहां पे मैं रीजनल ऑफिसेस ड्रॉ करने वाली हूं, रीजनल ऑफिसेस, ठीक है। चलो जी, लेट्स सी कहां है इसका रीजनल ऑफिसेस। नाउ ये देखो, इंडिया का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। इफ आई मेक अ वेरी, आई एम नॉट दैट गुड विथ, ओके, सो डू नॉट माइंड, do not mind, I know it is very bad, बहुत ही ज्यादा खराब बन गया है, बट ठीक है, अब तो बेटर है, राइट। ओके चलो, तो देखो इसके रीजनल ऑफिसेस हमको कैसे करने हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इज इट। तो देखो नॉर्थ में कौन है बच्चा, नॉर्थ में इसका है न्यू दिल्ली। क्या है, नॉर्थ में इसका है न्यू दिल्ली, विच वी आर गोइंग टू राइट हियर। तो लिखिए न्यू दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ में न्यू दिल्ली हो गया। ईस्ट में क्या है, वेरी सिंपल, कोलकाता। क्या है ईस्ट में, कोलकाता, राइट। साउथ में क्या है आपका, चेन्नई, है ना, तमिलनाडु कहीं यहीं पे है, चेन्नई, ठीक है ना। और वेस्ट में क्या है, अहमदाबाद, विच यू ऑल नो। क्लियर। तो देखो चारों तरफ इसके रीजनल ऑफिसेज है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, याद रहेगा। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका, कहां पे है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। एकदम बराबर, एकदम इजीली याद हो जाएगा, आई होप, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर नाउ, आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है, कॉम्पोजिशन, सेबी का कॉम्पोजिशन, की मैम सेबी के अंदर मेन बॉडी कौन कॉम्पोजिशन करता है। जैसे कि आपकी दुकान में, आपका शॉप, आपका कंपनी, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, उसका कोई कौन उसको ऑपरेट करता है, एक कॉम्पोजिशन होगा ना। वैसे ही सेबी का भी कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब कौन कौन उसके मेंबर्स है। कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी, किस चीज से बना है हमारा सेबी, कौन कौन उसका कॉम्पोजिशन है, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम ऐसे करेंगे। Now please see everyone, आइयो, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से याद रहता है और कोई बात नहीं है। वन चेयरमैन है, कौन है, एक हमारा चेयरमैन रहेगा, ठीक है ना। इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेंगे। तो क्या ये चेयरमैन कोई भी हो सकता है क्या, कोई को भी ले आ सकते हैं, नहीं, आपका इस चेयरमैन को नॉलेज होना पड़ेगा, मतलब कि एक फील्ड में इनको नॉलेज होना पड़ेगा, डिग्री होना पड़ेगा, जैसे कि किस किस में, सिक्योरिटीज मार्केट में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एबिलिटी एंड स्टैंडिंग इन किसमें, सिक्योरिटीज मार्केट में, एटलीस्ट इसका नॉलेज होना पड़ेगा सिक्योरिटीज मार्केट का, या फिर लॉ का, या फिर फाइनेंस का या फिर इकोनॉमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। इस तरीके से इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉलेज तो चाहिए ही, ठीक है ना, ऐसे ही किसी को नहीं हम बिठा सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 2 मेंबर्स। अब इसमें क्या होगा, 2 और मेंबर आएंगे, कौन आएगा, 2 और मेंबर्स आएंगे, इस चेयरमैन तो होगा ही, फिर उसके साथ साथ 2 मेंबर्स आएंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे हमारे सीजी, मतलब नॉमिनेट कौन करेगा, यहाँ पे नॉमिनेट लिखो, अपॉइंट मत लिखो, बिकॉज नॉमिनेट एंड अपॉइंट में डिफरेंस है। नॉमिनेट कौन करेगा, सीजी करेगा, ठीक है ना, सीजी करेगा। और ये कौन होगा, ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ऑफिशियल्स होंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया ना, इसके ही ऑफिशियल्स होंगे, इनका भी नॉलेज चाहिए, इनको भी नॉलेज होना पड़ेगा किस किस में, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एटलीस्ट तो चाहिए, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें उसको नॉलेज तो चाहिए, तभी हम हमको उसको अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मेंबर। अब एक और मेंबर आएगा भाई साहब, और उसको नॉमिनेट कौन करेगा, उसको नॉमिनेट करा जाएगा बाय आरबीआई। कौन करेगा, आरबीआई उसको नॉमिनेट करेगा, ठीक है ना, 1 मेंबर आरबीआई करेगा। और ये कौन होगा, ऑफिशियल फ्रॉम आरबीआई, ये एक ऑफिशियल होगा आरबीआई का, ठीक है, ऑफिशियल ऑफ आरबीआई। क्या याद रहेगा आपको, ये एक ऑफिशियल होगा आरबीआई का। और नेक्स्ट हमको क्या याद करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, एक चेयरमैन था, 2 मेंबर्स थे, 1 मेंबर थे, इतना तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है 5 मोर मेंबर्स आर टू बी इंक्लूडेड। कौन, 5 मोर मेंबर्स आर टू बी इंक्लूडेड। तो यहां पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, 1 chairman, 2 members, 1 member and 5 members. 5 more members are to be taken, इसमें से आपका 3 members should be whole time members, मतलब पार्ट टाइम नहीं, होल टाइम मेंबर्स चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। Who shall be appointed, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा। और इसमें भी इसको भी एक नॉलेज होना पड़ेगा, ये सेम नॉलेज जो है वो यहाँ पे भी होना पड़ेगा। ओके, नॉलेज किस किस में, सिक्योरिटीज मार्केट में, लॉ में, फाइनेंस में, ये सारे में इसको नॉलेज रहना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया ना, इजी। तो ये था आपका कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी, जो हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है। एक बार रिवाइज करें तो नंबर 1 आपका कौन होना चाहिए, आपका एक चेयरमैन होना चाहिए जिसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, उसको नॉलेज होना पड़ेगा। नंबर 2 2 मेंबर्स होगा जिसको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा क्योंकि वो मिनिस्ट्री से आएगा, और उसको नॉलेज होना पड़ेगा फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एटलीस्ट तो चाहिए। फिर 1 मेंबर चाहिए जो आरबीआई नॉमिनेट करेगा क्योंकि वो आरबीआई का ऑफिशियल होगा, ठीक है ना, आरबीआई की तरफ से होगा।
और फिर 5 मेंबर्स हमको चाहिए, जिसमें से कोई भी 5 मेंबर्स चाहिए जिनको नॉलेज है, जिसमें से 3 मेंबर्स तो एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, आपको फुल टाइम चाहिए, होल टाइम चाहिए, और उसको भी अपॉइंट कौन करेगा, सीजी करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा, इसको आरबीआई करेगा और इसको भी सीजी करेगा। क्लियर? क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। ये था आपका कॉम्पोजिशन जो आई होप आपको क्लियर है। अब आगे क्या है प्लीज यहां ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है आपका आगे का टॉपिक, फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लेट्स राइट इट हियर ओनली। ओके, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो गया। फंक्शंस ऑफ सेबी, सॉरी हाँ, फंक्शंस ऑफ सेबी। क्लियर? अब फंक्शंस में आपको 3 चीज याद करनी है सिर्फ। नंबर 1 क्वाशी लेजिस्लेटिव, मैं बताऊंगी क्या होता है, डोंट वरी। लेजिस्लेटिव, क्वाशी जुडिशियल एंड क्वाशी एग्जीक्यूटिव। क्वाशी एग्जीक्यूटिव, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये कंट्री रन कर रही है ना, ये कंट्री रन कर रही है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर, देन आई विल जस्ट डिलीट इट। ओके, आर इंडिया, ओके, इंडिया में 3-4 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है कि इंडिया को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ना, आपका इंडिया जो है उसको चलाना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन करता है एडमिनिस्टर? गवर्नमेंट करती है, राइट। गवर्नमेंट देखती है क्या चाहिए नहीं चाहिए, राइट, गवर्नमेंट का काम है। दूसरा क्या है, अगर इंडिया में कोई चीज गलत हो रहा है उसको संभालेगा कौन, कौन संभालेगा उसको? इंडिया में अगर कोई चीज गलत हो रहा है उसको संभालेगा कौन? उसको संभालेगा हमारा जुडिशियल, राइट। जुडिशियल सिस्टम है ना, जो आपका कोर्ट वगैरह है, जो आपका इंडिया में कोई भी गलत चीज होती है, कोई भी न्यू लॉज लाने होते हैं, कोई भी ऑर्डर्स देने होते हैं, रूल्स बनाने होते हैं, तो जुडिशियल होता है। अब देखो इंडिया को एडमिनिस्टर तो ये कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्टर करने के लिए उसको जो पावर्स चाहिए, उसको जो एक्ट्स चाहिए, उसको जो लॉज चाहिए, वो कहाँ बनेगा, वो कहां पे बनता है? वो बनता है लेजिस्लेचर में। कहां बनता है? लेजिस्लेचर जो है आपका विधानसभा, राज्यसभा, आपके जो हाउसेज है, मिनिस्ट्री है, वहां पे बनता है। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव एक तरीके से। तो इतने सारे चीज, ये 3 बॉडी आपको चाहिए कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी कंट्री को अगर आप चलाते हैं, आपको ये 3 चीज तो चाहिए ना। एक जो पावर बनाता है, एक जो पावर को इंप्लीमेंट करता है, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। एक जो रूल्स बनाता है वो हो गया लेजिस्लेटिव, और एक जो उस पावर को इंप्लीमेंट करता है वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक जो उसको लॉ एंड ऑर्डर को चेक पे रखता है वो हो गया आपका जुडिशियल। ये समझ में आया ना? वही तीनों चीज आपके सेबी में है, बस सिंपल एज दैट। यही 3 फंक्शन सेबी का भी है, लेकिन किससे रिलेटेड? कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। समझ में आया? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, ये 3 फंक्शंस तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा ही। अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लॉज बनाएगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेगा, और फिर पूरा को चेक पे रखेगा ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली आपका सेबी भी ये सारी चीजें करता है। समझ में आ गया? लेट्स सी कैसे करता है। तो वही चीज मैंने यहां लिखा है अभी, तो यही चीज मैंने यहां लिखा है, प्लीज सी। मैंने क्या लिखा? क्वाशी लेजिस्लेटिव। क्या लिखा? क्वाशी लेजिस्लेटिव का मतलब ये क्या करता है? ड्राफ्ट करता है। मैंने क्या बोला कि वो पूरी ड्राफ्ट बनती है। आपने कभी देखा है एक्ट कैसे बनता है? डू यू ऑल नो हाउ एन एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? कोई भी एक्ट जो होता है, जैसे सेबी एक्ट वगैरह, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? पहले तो वो दोनों हाउसेस, पहले तो उसका एक ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री में, जैसे कि हाउसेस होते हैं ना, 2 पार्लियामेंट हाउसेस होते हैं, दोनों में पास कराया जाता है। फिर वो पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, एंड ओनली देन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो सिमिलरली क्वाशी लेजिस्लेटिव क्या करता है? ड्राफ्ट करता है रेगुलेशंस को। क्या करता है? रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करता है। तो सेबी में भी क्या है? आपका एक लेजिस्लेटिव पावर है, फंक्शंस है, जहां पे आप रेगुलेशंस बनाओगे, लेकिन किससे रिलेटेड बनाओगे? क्या इंडिया से रिलेटेड? नहीं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस होंगे वो कौन बनाएगा? वो आपका क्वाशी लेजिस्लेटिव के पावर के अंदर रह के वो बनाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? क्वाशी
जुडिशियल, तो ये क्या करता है, passes rulings एंड ऑर्डर्स। तो उसका जितना भी जुडिशियल कैपेसिटी है, मतलब इंडियन मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि वो किससे डील कर रहा है, इंडियन मार्केट से, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता, तो जितना भी कैपेसिटी के विद इन रह के वो सारे रूल्स एंड ऑर्डर्स को पास करता है, जुडिशियल ऑर्डर्स को पास करता है। नेक्स्ट क्या है आपका एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, चेक में एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, एंड इन्फोर्समेंट, मतलब कि इंप्लीमेंट करवाता है, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शंस, मतलब कि जो भी चीज जो भी यहाँ पे बनता है ना, उसको ये इंप्लीमेंट करवाता है यहाँ पे, इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शंस। समझ में आ गया। तो कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशंस, फिर इन्फोर्समेंट करता है वो एक्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन समझ में आ गया, जुडिशियल फंक्शन समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। और भी ज्यादा इजी टॉपिक्स है, आपको अभी याद हो जाएगा सब ना। अब देखो मैम, सपोज फॉर एग्जाम्पल सेबी में हम लोगों को सेबी से प्रॉब्लम है। आपका क्वेश्चन आएगा मैम, इंडियन मार्केट है, ठीक है ना, इंडियन मार्केट में आपने कुछ गड़बड़ कर दी। आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, इंडियन मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर, इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर आपके साथ कुछ अनफेयर हो गया। क्या हो गया, कुछ अनफेयर हो गया। तो आप कहां पे अपील कर सकते हो, वेयर आर यू सपोज टू अपील, आप कहां पे अपील करोगे, कहां पे अपना रिक्वेस्ट लेके जाओगे। तो ये लोगों ने कहा कि अगर आपका फर्स्ट अपील है, तो प्लीज यहां नोट कीजिए फर्स्ट अपील जो होता है, मतलब फर्स्ट टाइम कंप्लेन आप किसको करोगे, फर्स्ट अपील इज टू बी मेड टू सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या लिखा है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल विच वी कॉल एज सैट, हम सैट कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये 3 मेंबर्स का एक टीम है, 3 मेंबर्स का ये एक टीम होता है, ट्रिब्यूनल होता है, 3 मेंबर्स बैठे रहते हैं जो आपका सारा प्रॉब्लम सुनते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आए, अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप कहां जा सकते हो, उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कहां जा सकते हो, आप जा सकते हो सेकंड अपील पे, एंड सेकंड अपील इज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड अपील डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया, सेकंड अपील क्या कर सकते हो, कहां जाओगे आप, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। इजी, समझ में आ गया। 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल होता है, इसको हेड कौन करता है ये भी लिख लीजिए, इसको हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन हेड करता है, हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस। हेड कौन करता है, जो आपका मिस्टर जस्टिस होता है, जो आपका चीफ जस्टिस होता है, वो हेड होता है, उसको मिस्टर जस्टिस बोलते हैं, वो उसको हेड करता है, ठीक है, क्लियर। अभी पिछली बार तो आपका जस्टिस था तरुण अग्रवाल, अजय त्यागी करके कुछ था, आई डोंट नो दिस टाइम कौन है, चेक करना पड़ेगा एक बार। समझ में आ गया आपको। तो सेकंड अपील कौन करता है, डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब क्या है, पावर्स ऑफ सेबी। बस सेबी ओवर होने वाला है आपका बहुत ही जल्दी। नाउ पावर्स ऑफ सेबी, चलो पावर्स में चलते हैं। अभी तक सेबी में कोई इश्यू नहीं था ना, आई होप दिस वाज वेरी इजी एंड आई होप यू ऑल फाउंड इट वेरी इजी। इसको समझने के लिए ना बहुत इजी तरीका है, जल्दी से देखते हैं क्या करना है हमें। इसको क्या करना है, सेबी क्या करेगा, मैं इसको आपको 2 चीजों में ऐसे समझाती हूँ। देखो सेबी क्या करेगा, अप्रूव करेगा, देखो अप्रूव करेगा एंड अमेंड करेगा, अप्रूव करेगा एंड अमेंड करेगा, अमेंड करेगा क्या चीज, अप्रूव। पावर्स को पॉइंट वाइज लिखवाने की तरह जगह में ये लिखवा रही हूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अप्रूव करेगा, अमेंड करेगा क्या चीज, लेकिन बायलॉज ऑफ स्टॉक,
बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इजी, 2 पॉइंट्स ऐसे याद हो गए आपको, 2 पॉइंट्स आपकी जो बुक में है वो 2 पॉइंट्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अप्रूव करेगा और अमेंड करेगा क्या चीज, बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। या नेक्स्ट वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्लीज, नेक्स्ट वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा और रिटर्न्स को इंस्पेक्ट करेगा। और रिटर्न्स जो होंगे ना, पीरियोडिकल रिटर्न्स, पीरियोडिकल रिटर्न्स को वो इंस्पेक्ट करेगा। समझ में आया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटर्न करेगा पीरियोडिकली, लिख लो पीरियोडिकली, ठीक है ना। और रिटर्न्स को, जो उसका फाइनेंशियल रिटर्न्स है, रिटर्न समझते हो, उसको भी पीरियोडिकली वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। दोनों चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए इधर। थर्ड एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है, देखो प्लीज, ये आपका 2 पॉइंट्स इधर कवर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, प्लीज यहां देखना। लास्ट पॉइंट आपका आता है कि वो कंपेल करेगा सर्टेन कंपनीज को। देखो सारे कंपनीज ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना, आपको भी पता है कुछ कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सारे कंपनीज लिस्टेड नहीं है। तो ये क्या करेगा, कंपेल करेगा, कंपेल सर्टेन कंपनीज, सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट their shares in one or more stock markets. समझ में आया, बहुत सारे एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करने के लिए वो कहेगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स थे पावर्स में, क्या क्या पॉइंट्स थे, फंक्शंस अलग है, पावर अलग है। फंक्शंस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये आपको पता है। पावर्स में क्या क्या है, 5 पॉइंट्स है। अप्रूव, अमेंड, क्या चीज, बाय लॉज को, लॉज बनाएगा। इंस्पेक्ट करेगा क्या चीज को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पीरियोडिकल रिटर्न्स को। चौथा लास्ट क्या है, कंपेल करेगा कंपनीज को कि आओ भाई साहब स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में अपना कंपनी को लिस्ट करवाओ, ठीक है ना, इसमें वो लिस्ट करवाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पावर्स भी। लास्ट पॉइंट है एकदम लास्ट फॉर सेबी, नॉट फॉर द डे। हमको थोड़ा और करना है, कंपटीशन और कर लेते, नहीं तो कंपटीशन नेक्स्ट क्लास में भी हम कर सकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी वी हैव अ लॉट टू डू, ठीक है। यहां देखो, अब रोल क्या है, सेबी का रोल, रोल ऑफ सेबी, इसको भी पॉइंट में करेंगे, रोल ऑफ सेबी, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कैसे क्या करना है, क्या है नहीं है रोल ऑफ सेबी। सेबी क्या क्या चीज करता है, बहुत इजी है। नंबर 1, इसको भी हम वैसे करते हैं। अब देखो सेबी में, अब इंडियन मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट तो वो बचाएगा ही। हो सकता है कि फॉरेनर्स भी आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, हो सकता है ना कि फॉरेनर्स भी आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इट फैसिलिटेट्स का मतलब इनिशिएट करता है उसको और आगे बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है। व्हाट डज इट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट ओवरसीज entities desirous to invest in Indian market। desirous जिसको मन है, desirous का मतलब to participate कहां पे, इन इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। समझ में आया, इसको वो फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। दूसरा एक और पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, एक और पॉइंट क्या कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक एंटिटी है ना, जो डोमेस्टिक एंटिटी है, डोमेस्टिक एंटिटीज जो है, जो डिजायरस है टू पार्टिसिपेट, डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द फॉरेन कैपिटल मार्केट, मतलब हमारी कंपनी अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है तो क्या उसमें मदद नहीं करेगी क्या, हाँ उसमें भी सेबी मदद करेगी। तो डोमेस्टिक एंटिटी डिजायरस टू पार्टिसिपेट where in the foreign
कैपिटल मार्केट्स। मेरी बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट्स याद रहेंगे आपको, दोनों में ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या लिखना है? देखो, आई होप आपने ये लिखा है, आई होप आपने ये लिख दिया। इट फैसिलिटेट्स ओवरसीज एंटिटीज डिजायरस टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट और डोमेस्टिक एंटिटीज डिजायरस टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि ये क्या करता है? पब्लिक ऑफरिंग फैसिलिटेट करता है, क्योंकि फैसिलिटेशन है इसका काम है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स बिजनेस, यही तो पढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। ये क्या करता है? पब्लिक को बोलता है, आओ भाई साहब इन्वेस्ट करो कंपनी के अंदर। तो पब्लिक ऑफरिंग ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग क्या चीज का? ऑफ कैपिटल। कहां पे इन्वेस्ट करेगा? पब्लिक ऑफर किसको करेगा? इन द कंपनीज। कहां पे करेगा? इन द कंपनीज। समझ में आया? इन द कंपनीज। नेक्स्ट क्या करता है? अब ये क्या करता है? सुपरवाइज एंड सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द, सुपरवाइज करता है, आपको पता ही है। ये नेक्स्ट क्या करता है? फैसिलिटेट्स वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या करता है? इट सुपरवाइजेस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को सुपरवाइज करता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। स्टॉक मार्केट के लिए बना है तो ये सुपरवाइज करेगा ही। सुपरवाइजेस ट्रेडिंग कहां पे? इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होता है वहां पे वो सुपरवाइज करता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है। क्या चीज कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट विद द मार्केट डेवलपर्स एंड रेगुलेटर बॉडीज। मतलब कोऑर्डिनेट्स मार्केट डेवलपर्स, मतलब कि मार्केट को कौन बना रहा है उसके साथ किसको कोऑर्डिनेट करता है? रेगुलेटरी बॉडी को। दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा ना। रेगुलेटरी, आज आप बिजनेस चला रहे हो, आज आप अपना सामान को बेच रहे हो, वो चीज और गवर्नमेंट के लॉज के साथ तो एक कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा ना। आप अपनी मन मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट मार्केट डेवलपर्स विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। दोनों को कोऑर्डिनेट करते हुए वो चलता है। तो हो गया, समझ में आया रोल क्या है इसका? रोल क्या है? बेसिकली पावर्स, फंक्शंस एंड रोल्स हमने पढ़ा। रोल क्या है? दोनों को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। पब्लिक ऑफरिंग को कैपिटल के अंदर घुसा, कंपनी के अंदर उसका कैपिटल को डालता है, सुपरवाइज करता है ट्रेडिंग को और कोऑर्डिनेट करता है। याद रहेगा। फिर हमारा ये जो पावर्स है, पावर्स में हमने पढ़ा अप्रूव, अमेंड, इंस्पेक्ट करता है ना, और कंपेल करता है कंपनीज को टू ताकि अपना शेयर्स को लिस्ट कराए। वेरी गुड। फिर हमने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस 3 टाइप के होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। ये भी हमने कर लिया। समझ में आ गया आपको? तो सेबी में इतना ही है। आई होप आपको याद अच्छे से हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन विद सीसीआई, जो हमारा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल सा है। I hope I should start in the next class this, because it will take time and I have a next class at 7 PM today. So we will be stopping here only. I hope आपको कोई भी इशू अभी तक नहीं आया है। In case आपको कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हमारा बेसिकली सिर्फ 2-3 टॉपिक्स और बचा है इस चैप्टर से, ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। दैट इज सीसीआई बचा है, और कौन सा बचा है? IRDAI बचा है, IRDAI और NABARD। ये 3 टॉपिक बचा है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई एंड फिनिश इट इन द नेक्स्ट क्लास। हालांकि 1 आवर में हो जाएगा, बट आई डू नॉट वांट टू मेक अ लेंथी वीडियो, तो इसीलिए टाइम लगता है, बट आई गेस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी ओवर हो जाएगा, एंड देन ओनली चैप्टर नंबर 6 will be remaining, which we will complete soon. So thank you so much. I hope you enjoyed the class and I hope this class helped you a lot. If it did, तो please kindly like कर दीजिए मेरे इस क्लास को, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। और जिसको भी मेरे क्लासेस में अपडेट्स चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। You will be getting the notes and everything. So I hope this classes helps you and you study well. Thank you so much everyone. It was very, very, very nice having you all, and I'm glad you all are watching my classes. Thank you. See you in the next class. Bye-bye.